नमस्कार, KN टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुलक्षणा त्रिपाठी। राजस्थान सरकार का बजट वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में पेश किया। नगर परिषद को नगर निगम बनाने की खुशी में नगर परिषद में आतिशबाजी कर खुशियां मनाई गई। वहीं और क्या मिला भीलवाड़ा को, इसी को लेकर KN टीवी के लिए हमारे संवाददाता गोविंद पायक की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, KN टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज राजस्थान सरकार का बजट वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया है। आइए जानते हैं कि भीलवाड़ा को क्या मिला और क्या उम्मीदें थी इनको। जी सर, बताएं सर, भीलवाड़ा का जो बजट पेश हुआ उसको लेकर आपको क्या कहना है? राजस्थान सरकार के मुखिया आदरणीय भजनलाल जी शर्मा, दिया कुमारी जी, प्रेमचंद जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा बजट उन्होंने राजस्थान के लिए पेश किया और उसमें भीलवाड़ा को जो टेक्सटाइल पार्क दिया है, ये भीलवाड़ा के विकास में चार चांद लगाने का काम करेगा। हमने मांग भी की थी कि भीलवाड़ा को टेक्सटाइल पार्क मिलना चाहिए। इस एशिया में टेक्सटाइल सिटी के नाम से भीलवाड़ा विख्यात है और टेक्सटाइल की यहाँ पर छोटी मोटी मिलाकर के 300-400 इंडस्ट्री ऑलरेडी चलती है। अब जब यहाँ टेक्सटाइल पार्क मिलेगा, हजारों करोड़ रुपए का निवेश होगा, तो निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार मिलेगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पड़ लगेंगे। और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में एशिया में तो नाम है ही है, लेकिन विश्व के पटल पर भी भीलवाड़ा का नाम टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में होगा, ऐसा मेरा मानना है। और साथ ही जो भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम बनाया है, नगर निगम बनाने से भीलवाड़ा का जो विकास का ढांचा है वो मजबूत होगा और जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा होगा। और नगर निगम बनेगा तो छोटी छोटी चीजों पर बारीकी से नजर रख पाएंगे और विकास में अधिकारी भी अपना काम कर पाएंगे, जनप्रतिनिधि भी अपना काम कर पाएंगे। इसके अलावा युवाओं को रोजगार की बात हो, चाहे जो है हॉस्पिटलिटी की बात हो, चाहे खिलाड़ियों के लिए खेल की बात हो, हर क्षेत्र में जिस प्रकार का सरकार ने काम किया है, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं धरातल पर रह करके सरकार ने काम किया, आम आदमी तक चीजें पहुंचे, इस इच्छा शक्ति के लिए काम किया है। मैं धन्यवाद पुनः देना चाहता हूं। और बहुत ही अच्छा बजट जो है वो राजस्थान सरकार ने पेश किया। जी सर, बताएं क्या मिला सर भीलवाड़ा को बजट में? जो बजट को जानकारी मिली कि आज जो बजट आया, जो कहा पहले बोला गया कि टेक्सटाइल पार्क, बाकी में चर्चा तो आज की नहीं चल रही, टेक्सटाइल पार्क की कई वर्षों से चली आ रही है। 10 साल पहले टेक्सटाइल पार्क, लेकिन जो टेक्सटाइल जो व्यापारी है उन्होंने अपना एक्सपेंशन तो पहले ही कर चुके हैं। आप अपना एक्सपेंशन कैसे करेंगे? इतनी देरी से बजट देना, मैं बोलता हूँ कि बहुत लेट किया बाजार में सरकार ने। इसके अलावा भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम बनाने की घोषणा करी है। जो अधिकारी पहले नगर परिषद में काम कर रहे हैं या जो सभापति हैं वही अभी भीलवाड़ा शहर को नहीं संभाल रहे हैं, नगर निगम के बाद क्या संभालेंगे? मुझे नहीं लगता। अगर प्रमोशन कर तो दिया है, लेकिन अगर वो जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे तो ये भी फेल है। तो जैसे जैसे नहीं चल रही है, तो सरकार को हर चीज महंगाई कम करनी चाहिए। सबसे पहले महंगाई कम होगी तो हमारे देश की वृद्धि भी होगी, हमारे पूरे परिवार की आर्थिक इनकम भी बढ़ेगी। बस इन्होंने आर्थिक महंगाई को कम नहीं किया। महंगाई को कम करना क्या लगता है सर? दिखावा है बजट? बिल्कुल, आज तक ये दिखावा बजट रहा है। मैं कहूँगा बिल्कुल दिखावा है बजट। आज तक नहीं, कई सरकारें आई है वो दिखावा बजट करती है, फाइलें में रह जाती है, वो बिल्कुल बराबर काम नहीं करती है, सिर्फ दिखावे के बजट है। भीलवाड़ा के बजट के लिए भीलवाड़ा की जनता पूरी हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि हमारी जो बरसों पुरानी मांग थी, जो ब्रिज वगैरह है, हमारी नगर निगम बन गई है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भीलवाड़ा की सुध ली है और नगर परिषद भीलवाड़ा जो थी उसको नगर निगम में क्रमोन्नत किया, जिससे विकास की गंगा जो आज है वो सही रूप में आज धरातल पर आई है। सर और क्या सौगात मिली है भीलवाड़ा को? और भीलवाड़ा को टेक्सटाइल पार्क के रूप में जो सौगात मिली है उससे टेक्सटाइल उद्योग का विकास होगा और चौओर विकास की गंगा बहेगी। जी बताएं, भीलवाड़ा को क्या मिला है सर? भीलवाड़ा को इस बार जिस तरह नगर निगम का जो तोहफा राजस्थान की सरकार ने, भजनलाल सरकार ने दिया है, उसका पूरा भीलवाड़ा शहर गदगद है। और इसके साथ ही जैसे एक्सप्रेस हाईवे जो 193 किलोमीटर का हमें दिया है, उसके लिए भीलवाड़ा
पूरी राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। और इससे आने वाले समय में जो आने जाने की जो सुविधा राजधानी से बढ़ेगी, उसका भीलवाड़ा की जनता को बहुत बहुत फायदा होने वाला है। और बताएं सर, भीलवाड़ा को क्या मिला बजट में सर? राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया है, उनकी जानकारी में कि 5,80,000 करोड़ रुपए का राजस्थान पे कर्जा है और एक व्यक्ति पे 80,000 करोड़ का कर्जा है, मगर इस कर्जे की भरपाई के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। राजस्थान के अंदर उपभोक्ताओं के बारे में बात की जाती है कि राजस्थान में उपभोक्ता को सस्ता न्याय देना, शीघ्र न्याय देना, सुलभ न्याय देना है। कानून 2019 का उपभोक्ता संरक्षण कानून बन जाने के बाद भी राजस्थान में मध्यस्थता और सुलह केंद्र शुरू नहीं किए गए। आज भी अदालतों में मामले उपभोक्ता न्यायालय में भरे पड़े हैं, उनको 3-3 महीने तक भी दर्ज नहीं किया जा रहा है, तो उपभोक्ता को कैसे न्याय होगा? एक तरफ तो आप बोलते हो 3 महीने में न्याय हो जाएगा, एक तरफ मुकदमा 3 महीने में दर्ज ही नहीं हो रहा है। तो राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। जहां तक शिक्षा की बात है, हम यदि महात्मा गांधी आरोग्य सदन जाएंगे, मेडिकल कॉलेज जाएंगे, तो हमको लगेगा कि कितना मरीजों का भार है, उसके मुकाबले में हमारी सुविधाएं क्या है, उसको हमको अंदाज लगा सकते हैं। स्कूलों के अंदर आप जिले भर में जाइए, जितनी भी गर्ल्स की स्कूल्स हैं, उनके लैट्रिन्स की व्यवस्थाएं आप देखिए, आपको लग जाएगा शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ी जो जरूरत है, महिला शौचालय जो स्कूलों में है लड़कियों के, उसको अच्छा करना जरूरी है। स्वास्थ्य अपने सैनिटरी पर्पज से उनका होना चाहिए। भीलवाड़ा में नगर निगम बनने के बाद भी ठोस कचरे का प्रबंधन नहीं हो रहा है। जितना सॉलिड वेस्ट है, नालियों की सफाई नहीं होती, नालों की सफाई नहीं होती, चैम्बर्स खुले हुए पड़े हैं, बड़े बड़े रोडों पे खड्डे हैं और इसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। और भीलवाड़ा जैसे नगर निगम कागजों में बनाने से जनता की खुशहाली नहीं होगी। हमारे चेयरमैन जो नगर परिषद भीलवाड़ा के हैं, वो स्पष्ट करे कि भीलवाड़ा को वो कैसे कचरा मुक्त करेंगे, कैसे स्मार्ट सिटी बनाएंगे। भीलवाड़ा की सड़कें, नालियां, पशुधन जो सड़कों पे आवारा पशु घूम रहा है, उससे वो भीलवाड़ा को कैसे निजात दे। जी बताएं सर, भीलवाड़ा को क्या मिला बजट में? इस पूरे बजट में मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए हैं। भीलवाड़ा में ओवरब्रिज की मांग थी, जो ट्रैफिक व्यवस्था से काफी सामना करना पड़ता था, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था से काफी सालों से यहाँ पे मांग होती थी कि भाई हमें एक ओवरब्रिज मिले, वो नहीं मिल पाया। इस बिल के अंदर भीलवाड़ा के युवाओं को बिल्कुल दरकिनार किया गया। यहाँ का युवा बाहर काम करने जाता है, तब उसको जॉब मिलती है, तो यहाँ पर जॉब संबंधित आप क्या व्यवस्थाएं करें, इसमें कोई घोषणा नहीं मिली। टेक्सटाइल पार्क की जो घोषणा हुई वो भी काफी दूर हुई, वो सिटी के इर्द गिर्द होना चाहिए था क्या, ताकि अभी सभी आसानी से जा सके। काफी दूर घोषित किया। और ये मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग के लोग काफी ज्यादा है भीलवाड़ा के अंदर, लेकिन हॉस्पिटल जो स्वास्थ्य संबंधी है उसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। और सब कुल मिलाकर इस बजट में युवाओं को दरकिनार किया गया। 2700 स्कूल जो इंग्लिश स्कूल खोले थे गहलोत सरकार ने, उन पर उनकी कोई बात नहीं की गई। इंग्लिश मीडियम स्कूल की तर्ज पे सब स्कूलों को किया गया, लेकिन उसकी कोई बात नहीं। कुल मिलाकर ये बजट युवा विरोधी है और भीलवाड़ा को इससे बिल्कुल दरकिनार रखा गया है। जी बताएं, भीलवाड़ा को टेक्सटाइल है, उसको टेक्सटाइल को क्या मिला भीलवाड़ा में? सर, जो टेक्सटाइल पार्क है ये केवल उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें आम जो श्रमिक, जो रीढ़ की हड्डी है भीलवाड़ा मैनचेस्टर का, उसको कोई राहत नहीं है, उसके मिनिमम वेजेज में कोई बढ़ोतरी नहीं है। उसकी घर गृहस्थी और उसके बच्चों के पालन पोषण के लिए सरकार ने कहीं नहीं सोचा है। वैसे ही आम आदमी को इस बजट से कोई राहत, महंगाई से राहत वगैरह या उनके बच्चों की शिक्षा वगैरह, उसमें उनको कोई राहत नहीं है। तो बजट केवल एक भ्रामक प्रचार है और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये थी भीलवाड़ा की जनता, जिन्होंने अपनी बजट पर प्रतिक्रिया बताई है कि भीलवाड़ा को क्या मिला और क्या नहीं मिला। मैं गोविंद पायक, KN टीवी के लिए भीलवाड़ा से।